नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, यह वीडियो अंतर्राज्यीय संबंध का भाग 2 है। इससे पहले मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप जाकर उसको ज़रूर देखिए। आइए आज हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद को लेकर। इससे पहले हमने देखा था कि 1956 में एक अधिनियम पास होता है और उस अधिनियम में कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। तो उसी के संदर्भ में देखते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद की समस्याएं भारत के किन किन राज्यों में प्रमुखता से है। कुछ प्रमुख नदियों को लेकर, साथ ही कुछ प्रमुख राज्यों को लेकर हम इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में कृष्णा नदी को लेकर। तो आप ध्यान रखिएगा कि अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी योजनाओं के सफल संचालन के लिए, साथ ही इनके नियंत्रण और विकास हेतु विधि बनाने की शक्ति किनको है? संसद को है। भारतीय संसद को क्या है? ये अधिकार दी गई है। विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। भारतीय संसद इसमें विधि बना सकती है। साथ ही इनके अंतर्गत संविधान में कुछ दायित्व भी निश्चित किए गए हैं कि संसद नदी मंडल अधिनियम 1956 पारित करके इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि संबंधित राज्य से, अब मान के चलो जो भी राज्य में नदी को लेकर, नदी जल को लेकर विवाद है, तो उन राज्यों से क्या कर सकती है? केंद्र सरकार उन संबंधित राज्य से क्या करे? परामर्श करके अंतर्राज्यीय नदियों के संचालन और उनकी विकास हेतु एक मंडल की रचना करें। तो इस प्रकार अंतर्राज्यीय नदी को लेकर, अंतर्राज्यीय नदी की समस्याओं को लेकर मंडल गठन करने का भी भारतीय संविधान पर उल्लेख किया गया है। पर अभी तक किसी भी अंतर्राज्यीय नदी को लेकर मंडल का गठन नहीं किया गया है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम विवादों के समाधान की दिशा में एक पेशकश करता है, तो वहीं पर नदी मंडल अधिनियम क्या करता है? उत्पन्न विवादों, मतलब जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इस पे केंद्र सरकार क्या करती है? संबंधित राज्यों से परामर्श करके उनके समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। आगे देखते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 के अंतर्गत प्रमुख रूप से कुछ नदियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुई थी, जिसमें पहला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जल संबंधित विवाद की हल ढूंढने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया गया था कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद के लिए। और इस विवाद का संबंध किन किन राज्यों से? एक है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य में है। तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब ये विवाद क्यों है? क्योंकि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में से बहती हुई कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। इस बात को लेकर हमेशा विवाद उत्पन्न रहता है कि तीनों राज्यों में पानी का बंटवारा किस आधार पर हो। इस संबंध में सन 1951 में राज्यों में एक समझौता भी हुआ था, पर कर्नाटक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो 1951 में इन तीनों राज्यों के मध्य समझौता हुआ, उस पर कर्नाटक राज्य ने क्या किया? हस्ताक्षर नहीं किए थे। 29 मई 1976 को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने कृष्णा नदी के जल बंटवारे के संबंध में अपना अंतिम निर्णय दिया, जिसमें कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य पिछले 7 वर्षों के झगड़ों को इस मुद्दे के द्वारा समाधान प्रस्तुत कर दिया गया। पर इससे तीनों राज्यों ने 14 अप्रैल 1976 को औपचारिक रूप से इस बात की भी स्वीकृति प्रदान कर दी थी कि कृष्णा नदी से कुछ पानी तमिलनाडु को जल भराव के संकट से उबरने के लिए दे देंगे। तो इस प्रकार अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जिसमें प्रमुख है 1956, जिसमें प्रमुख से कृष्णा नदी था। आगे देखते हैं नेक्स्ट विवाद
1969 में देखते हैं गोदावरी नदी को लेकर, गोदावरी नदी के संदर्भ में। अब गोदावरी नदी के जल संबंधी विवाद का हल ढूंढने के लिए गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। और इस विवाद का संबंध किन किन राज्यों से है? एक तो है कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा है आंध्र प्रदेश। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि गोदावरी नदी का जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों के मध्य बना हुआ है। तो इस प्रकार इस विवाद का समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी जल विवाद। तो नर्मदा नदी को लेकर भी जल विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और इसमें प्रमुख रूप से क्या है कि नर्मदा नदी जो है क्या है, अमरकंटक से बहते हुए अरब सागर तक कितने 1312 किलोमीटर तक बहते हुए 1312 किलोमीटर तक बहते हुए क्या करती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो इस नर्मदा नदी के जल को लेकर भी विवाद बनी हुई थी और वो किन के राज्यों में, एक है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों के मध्य भी नर्मदा नदी के जल को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई। आप ध्यान रखिएगा कि कृष्णा नदी का किन किन राज्यों के मध्य है, गोदावरी नदी किन किन राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति है, तो वहीं पर नर्मदा नदी का किन किन राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और वह गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बहती है। कई वर्षों से इन राज्यों के बीच में ये विवाद का विषय बना रहा था कि पानी खेतों के काम आने के बजाय बर्बाद हो रहा है। इस विवाद के कारण ही लंबे समय तक नदी पर भी बांध नहीं बनाया जा सका और जल विवाद का सबसे पहला न्यायाधिकरण में 1969 में मतलब न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था। किस न्यायाधिकरण को? नर्मदा नदी न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था। सन 1972 आते आते तक इसके समाधान प्रस्तुत करने के लिए मंत्रियों के बीच में, इस राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच में क्या हुई, समझौता होने के लिए, मतलब इस मामले की समझौता के लिए एक बैठक आयोजित हुई, मगर 2 वर्ष बाद यह समझौता भी टूट गया और इस प्रकार ये समस्याएं यथावत बनी रही। आगे देखते हैं रावी तथा व्यास नदी को लेकर 1986 में, रावी तथा व्यास नदी को लेकर 1986 में एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। और रावी तथा व्यास नदी का जो जल विवाद हो किन राज्यों के मध्य में, एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, रावी तथा व्यास नदी की जो जल विवाद है वो किन राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। वहीं पर है कावेरी नदी। कावेरी नदी को लेकर भी जल विवाद की स्थिति बनी हुई है और कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो इस प्रकार से जल विवाद की समस्याएं अनेक राज्यों के मध्य भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या अंतर्राज्यीय संबंध में केवल जल विवाद की समस्याएं बनी हुई हैं, तो सरकार के द्वारा इनके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, या किए गए हैं तो कौन कौन से। तो देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, भारत के केंद्र सरकार के द्वारा इन विवादों के समाधान के लिए निम्नांकित उपाय प्रस्तुत किए गए थे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, यह परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में आपसी सहयोग के लिए एक अद्वितीय पहल है। इसमें सतलज नदी, जो सतलज नदी है, उनके विकास हेतु भारत की बहुमुखी नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना। तो व्यास नदी पर इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना। इस पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। चौथा है चंबल परियोजना। इस नदी, जो चंबल नदी है, इस पर बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य द्वारा बहुत ही गजब का सहयोग करके बनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य ने पूरा बांध बनाए हैं, जबकि बांध के दोनों राज्यों के क्षेत्र में बना हुआ है। इस परियोजना में
प्रारंभ से ही दोनों राज्यों में सहमति थी और इससे सिंचाई और बिजली का उपयोग बराबर बराबर रूप में करेंगे। तो इस परियोजना में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक अलग ही मित्रता दिखाई देती है। साथ ही देखते हैं पांचवा है दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम परियोजना। तो इस परियोजना में, दामोदर घाटी निगम परियोजना में जो है केंद्र सरकार के निर्देश में बिहार, दामोदर घाटी में क्या है, केंद्र सरकार के निर्देश में बिहार तथा पश्चिम बंगाल दोनों सहयोग के द्वारा दामोदर घाटी पर एक सफल योजना बनाई जा रही है। वहीं पर गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना में बिहार और उत्तर प्रदेश गंडक नदी पर मिलजुल कर काम पर है। माही नदी पर, भारत की एक नदी है माही नदी, उस माही नदी पर कंडाना परियोजना है और यहाँ पर कंडाना बांध बनाया गया जो गुजरात राज्य को, इस परियोजना से किस राज्य को, भारत के गुजरात राज्य को, भारत के गुजरात राज्य को प्रमुखता से लाभ देता है। इसका निर्माण जो है गुजरात सरकार, गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। इससे राजस्थान की, कंडाना परियोजना में राजस्थान की 52,000 एकड़ जमीन, कितनी जमीन, 52,000 एकड़ जमीन, और वहीं पर 25,000 परिवार इनसे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर दरगाह वाला प्रसिद्ध कस्बा गलियाकोट, दरगाह वाला प्रसिद्ध दरगाह वाला प्रसिद्ध कस्बा गलियाकोट पानी के मध्य आ गया है, फिर भी राजस्थान ने गुजरात का पूरा सहयोग किया। तो देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार एक राज्य का दूसरे राज्य के मध्य मित्रतापूर्ण व्यवहार है कि कंडाना परियोजना में राजस्थान का जो कस्बा है गलियाकोट कस्बा, जो दरगाह वाला है, वो पूरे के पूरे पानी के बीच में आ गया, मध्य में आ गया, फिर भी राजस्थान ने गुजरात का पूरा सहयोग किया। तो ये एक अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको संक्षेप में ध्यान रखना है कि राज्य संकुचित दायरे में सोचे तो ये विवाद की स्थिति है, स्वार्थतापूर्ण की स्थिति रहेगी। वहीं पर अगर राज्य अंतर्राज्यीय नदी के विवादों को लेकर तनाव में ना आकर आपस में मिलकर उसका समाधान प्रस्तुत करे तो एक ये बहुत ही विकास के लिए अहम पहल होगी। तो भारत के अनेक राज्यों में इस प्रकार की पहल की जा रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।